आपके साथ पयोधी शशि। पूरी दुनिया में भारत का ऑपरेशन सिंदूर इस वक्त छाया हुआ है। पाकिस्तान पर भारत की शानदार जीत की धमक सुनाई दे रही है। ग्लोबल डिफेंस के थिंक टैंक भी हैरान हैं कि किस तरह भारत ने आतंकिस्तान को कुचला और किस तरह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत की बड़ी ताकत बनकर भारत उभरा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दुनिया के दिग्गज वॉर एक्सपर्ट की एनालिसिस रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की पूरी इनसाइड स्टोरी बताई है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान का पूरा सिनेरियो ही बदल दिया। बिना सरहद लांघे भारतीय सेनाओं ने पहले पाकिस्तान के अंदर मौजूद आतंकिस्तान को मिट्टी में मिलाया। फिर 4 दिनों की कैलिब्रेटेड मिलिट्री एक्शन ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। भारत माता की। पाकिस्तान पर भारत की जीत और ऑपरेशन सिंदूर की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। वॉरफेयर और स्ट्रेटेजिक पैटर्न पर अध्ययन करने वाली वैश्विक संस्थाएं भारतीय शौर्य की तारीफ कर रही हैं। इसी में नया नाम जुड़ा जॉन स्पेंसर का, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा, ऑपरेशन सिंदूर मॉडर्न वॉरफेयर में निर्णायक जीत। यूएस आर्म्ड फोर्स के रिटायर्ड अधिकारी जॉन स्पेंसर मॉडर्न वॉर इंस्टीट्यूट में अर्बन वॉरफेयर स्टडीज के अध्यक्ष हैं। जंग के मैदान से लेकर एंटी टेरर ऑपरेशन से उनका पुराना नाता रहा है। उन्होंने भारत के टाइटैनिक ऑपरेशन को परखा और 4 पन्नों की डिटेल रिपोर्ट लिखी। वो कहते हैं, ऑपरेशन सिंदूर ने अपने रणनीतिक उद्देश्यों को पूरा किया और उससे भी आगे निकल गया। भारतीय सेनाओं में बहुत शानदार तालमेल नजर आया, जिससे भारत अपने लक्ष्य को हासिल कर सका। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। युद्ध के नजरिए से ये महज विराम नहीं है, ये एक दुर्लभ और स्पष्ट भारत की सैन्य जीत के बाद एक रणनीतिक पकड़ है। आपको बता दें कि 6-7 मई की रात भारत ने न सिर्फ पीओके में आतंक के बड़े अड्डे उड़ाए, बल्कि पाकिस्तान को 100 किलोमीटर अंदर तक गहरी चोट दी। उसी रात पाकिस्तान के दबदबे वाले पंजाब प्रांत तक आतंक के अड्डों पर भारतीय ड्रोन और मिसाइल से प्रहार हुआ था। सिर्फ 25 मिनट में आतंक के 9 बड़े अड्डे तबाह किए गए और आतंक का नेटवर्क छिन्न भिन्न किया गया था। आतंक के तमाम बड़े अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद हुए। 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है, भारत की ओर
नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। जिस तरह आतंकिस्तान पर भारत का प्रहार पाकिस्तान के कल्पना से परे था, ठीक उसी तरह 4 दिनों की कैलिब्रेटेड मिलिट्री एक्शन ने पाकिस्तान की जमीन हिला दी। पाकिस्तानी एयरफील्ड तक दहल उठे, यानी भारत ने न सिर्फ आतंक को घर में घुसकर मारा, बल्कि वॉरफेयर में पाकिस्तान भारत के रिस्पांस को रोक नहीं पाया। The composite picture of the Indian Air Force targeting so far is now shown on the screen. As you can see, we have targeted the length and breadth of the adversary. I'm sure most of you would have already seen the effect of these strikes on ground, courtesy the large number of videos and photographs being circulated in the media. मेड इन चाइना और मेड इन तुर्की के हथियार भारतीय डिफेंस सिस्टम के सामने धराशायी होते नजर आए। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के क्षेत्र में देखें तो चाहे ड्रोन हो या यूएवी, सब के सब कराहते नजर आए। और स्ट्रेटजिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये दरअसल गेम चेंजर साबित हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर ने 4 लक्ष्य हासिल किए हैं और इसने दुनिया को रास्ता दिखाया है कि किस तरह से दरअसल आगे के वॉरफेयर में टर्निंग पॉइंट्स आने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर जॉन एयरबेस भी। पाकिस्तान भारत के अंदर एक भी सुरक्षित क्षेत्र में घुसने में असमर्थ था। चौथे पॉइंट में जॉन स्पेंसर ने लिखा कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की मांग किए बिना इस संकट को संभाला। अब डोजियर नहीं, डायरेक्ट एक्शन। भारत की आक्रामक रणनीति की धमक का संदेश साफ है कि अब आतंक फैलाने वाले पाकिस्तान को सिर्फ आतंकी हमलों के सबूत नहीं, बल्कि ताबूत भी गिनने पड़ेंगे। सीज फायर के बाद पीएम मोदी ने पूरी तस्वीर साफ कर दी है और ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान जब तक आतंक की बंदूक से भारत को निशाना बनाता रहेगा, भारत आतंकिस्तान को कुचलता रहेगा, आतंक की फैक्ट्रियों को तहस नहस करता रहेगा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।